चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं अमित कुमार, सभी को जय हिंद। दोस्तों आज का जो टॉपिक है ज्योमेट्री का तीसरा क्लास है। अगर मेरा पहला और दूसरा वीडियो आप नहीं देखे हैं तो मैं इस वीडियो में लिंक दे दिया हूं, आप उस लिंक पे जाकर मेरे पिछले वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आज का जो टॉपिक है हमारा क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज। चतुर्भुज के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा, बेसिक से बेसिक बताऊंगा जो आज तक अब कभी आपको किसी भी बुक में नहीं मिला होगा। तो आइए दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एक हमारा ये क्या है, एक चतुर्भुज है। तो आपसे पहला सवाल ये है कि चतुर्भुज किसे कहते हैं, चतुर्भुज किसे कहते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि चार रेखा है, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। ये चारों रेखा मिलकर एक बंद आकृति बना रही है। क्या बना रही है? एक बंद आकृति बना रही है। इस बंद आकृति को ही हम लोग बोलते हैं चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल। आइए इसके बारे में कुछ बेसिक नॉलेज मैं बताता हूँ। देखिए ए को जब ए शीर्ष को सी शीर्ष से मिला देते हैं, यानी इसके हेड से इसके हेड को मिला देते हैं, तो देखिए इसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल यानी विकर्ण। क्या बोलेंगे दोस्तों? इसको हम लोग बोलते हैं विकर्ण यानी डायगोनल। बहुत ही बेसिक बताऊंगा, बस आप वीडियो में बने रहिएगा। क्या बोलेंगे इसको? डायगोनल। इसी प्रकार बी को अब जब डी से मिला देंगे तो इसे भी हम लोग बोलेंगे डायगोनल ही बोलेंगे यानी विकर्ण बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, बेसिक कॉन्सेप्ट देखिएगा। चतुर्भुज में ये कोण जो होता है इस कोण के बराबर होता है, यानी हम कह सकते हैं कोण ए बराबर कोण सी, तो इसी प्रकार कोण बी बराबर कोण डी के बराबर होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब आइए, अगर कोई भी चतुर्भुज हो तो इसके संलग्न कोण, दो वर्ड आता है, एक ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में हमेशा देखने को मिलता है संलग्न या आंशिक, संलग्न या आंशिक। ठीक है, अगर आपसे पूछ दे संलग्न भुजा यानी इन रूट, क्या बोलेंगे इसको? इन रूट एंगल। क्या बोलेंगे दोस्तों? इन रूट एंगल। इन रूट एंगल किसको कहेंगे? तो एंगल की बात की है तो देखिए इसका इन रूट एंगल इसको बोलेंगे हम लोग, यानी कोण ए और कोण बी को हम लोग एक इन रूट एंगल बोलेंगे। इसी प्रकार ये और ये देखिए कोण बी और कोण सी को हम लोग बोलेंगे इन रूट एंगल। इसी प्रकार देखिए कोण सी और कोण डी को जब बोलेंगे, यानी कोण सी और कोण डी को बोलेंगे हम लोग इन रूट एंगल। इसी प्रकार कोण डी और कोण ए को बोलेंगे हम लोग इन रूट एंगल। अगर आपसे इन रूट एंगल हो गया तो अगर आपसे क्वेश्चन में कहेगा इन रूट साइड क्या है, यानी आंशिक भुजा या संलग्न भुजा किसको कहेंगे, तो भुजा का मतलब देखिए साइड, यानी भुजा की अगर बात करेगा तो ए बी और बी सी ये क्या है? एक दूसरे का इन रूट साइड है या संलग्न भुजा है। इसी प्रकार बोल सकते हैं हम लोग बी सी और सी डी। देखिए दोस्तों बी सी और ये सी डी, इसी तरह ये हो गया। इसी प्रकार ये और ये एक दूसरे के क्या है? इन रूट साइड है। आइए दोस्तों और भी मजेदार बातें बताता हूँ जो आप कभी नहीं सुने होंगे। देखिए दोस्तों बहुत ही मजेदार बताऊंगा आज, बस वीडियो में आप बने रहिएगा। बेसिक से कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करवाऊंगा ताकि आप देखिए, अगर ये हमारा एक समांतर एक चतुर्भुज मान लेते हैं दोस्तों, ये क्या है? एक चतुर्भुज। ध्यान से देखिएगा ए बी सी डी। चतुर्भुज में अगर ए को सी से मिला देंगे तो इसको विकर्ण बोलेंगे। देखिए अगर डी से अगर विकर्ण पे एक लंब होता है, यानी इसको बोल सकते हैं परपेंडिकुलर। ये हमेशा जो है विकर्ण पर कोई कोण से अगर विकर्ण पे कोई रेखा खींची जा रही है तो हमेशा वो 90 डिग्री का होता है। देखिए बी से अगर इस पर हम करेंगे तो ये भी हमारा कितना डिग्री का? 90 डिग्री का। तो इसको मान लेते हैं हम लोग क्या? P1 और इसको मान लेते हैं P2। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछ दे, अगर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल पूछ ले दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? तो देखिए 1/2 गुणे विकर्ण यानी ए सी गुणे इन दोनों परपेंडिकुलर का योग यानी P1 प्लस P2। तो ये डायरेक्ट आपसे क्या कर सकता है? चतुर्भुज से आप क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। आइए दोस्तों और मजेदारी इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। देखिए दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक चतुर्भुज है, आप सुने होंगे कि चतुर्भुज में चारों कोणों का योग जो होता है वो हमारा कितने डिग्री का होता है? तो ये कोण, ये कोण, ये कोण, ये कोण, ये चारों कोण यानी कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी, ये चारों कोण मिलाकर कितने डिग्री का कोण बनाता है? तो एक चतुर्भुज में 360 डिग्री का बनता है। क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि त्रिभुज में तीनों कोणों का 180 होता है, त्रिभुज के बाह्य कोणों का 360 कैसे होता है, तो इसको भी जान जाते हैं कैसे होता है। देखिए दोस्तों कि आप देख रहे होंगे ए को सी से मिला दीजिए, तो जब ए को सी से मैंने मिलाया तो
एक त्रिभुज ये हो गया और एक त्रिभुज ये हो गया। तो आप मैंने पिछले वीडियो में इसके बारे में बताया था कि त्रिभुज के तीनों कोण, देखिए ये कोण, ये कोण, ये कोण, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमारा कितना होता है 180। तो ये भी एक प्रकार का त्रिभुज है, तो ये भी क्या हो जाएगा 180। तो 180 और 180 टोटल कितना हो गया 360। तो अब हम कह सकते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। दोस्तों और मजेदारी देखिए इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही मज़ेदार तरीके से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए अगर ये विकर्ण एक दूसरे को क्या कर रहा है, यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है यानी ओ बिंदु, तो आप देख रहे होंगे कि ये वाला कोण यानी ये एंगल इस कोण के बराबर होता है। क्यों बराबर होता है? क्योंकि पिछले वीडियो में बताए थे शीर्षाभिमुख के बारे में। तो शीर्षाभिमुख में क्या होता है, ये वाला जो एंगल होता है इस एंगल के बराबर होता है, ये वाला एंगल जो होता है वो इस एंगल के बराबर होता है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर। एक चतुर्भुज में जब दो विकर्ण, देखिए एक चतुर्भुज में जब दो विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है यानी समद्विभाजित कर रहा है, तो यहाँ पर कभी भी 90 डिग्री का कोण नहीं बनता है। यहाँ पर भी जो है कभी भी 90 डिग्री का कोण नहीं बनता। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, एक चतुर्भुज में ये हमारा क्या हो गया विकर्ण हो गया। मान लीजिए विकर्ण में से हम एक यहाँ पर क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर यानी लंब गिरा देते हैं, ये 90 डिग्री का बनेगा। यहाँ से भी क्या करते हैं हम यहाँ पर एक लंब गिरा देते हैं, तो ये हमारा भी 90 डिग्री। इसको मान लेते हैं हम लोग H1 और इसको मान लेते हैं H2। ध्यान से देखिएगा, पूछ देगा कि देखिए इसमें जो विकर्ण है वो विकर्ण जो है दो दो समान त्रिभुज बना रहे हैं, एक ये त्रिभुज बना रहे हैं, एक ये त्रिभुज, इसी प्रकार से एक ये त्रिभुज बन रहा है और एक ये त्रिभुज बन रहा है। तो आपसे क्वेश्चन क्या रहेगा कि त्रिभुज, देखिए त्रिभुज DADC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का अनुपात किसके बराबर होगा। तो एक चतुर्भुज में ये भी ध्यान दीजिएगा, ये जो चतुर्भुज के जो विकर्ण है, ये जो विकर्ण है एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं दोस्तों। तो अगर हम इसको कह सकते हैं कि ये A दूरी है, ये B है इसका लंबाई, और इसका C है और इसका D है। तो अगर आपसे पूछ दे कि त्रिभुज ADC का अनुपात, त्रिभुज ADC और त्रिभुज ABC का अनुपात किसके बराबर होगा, तो हम कह सकते हैं A और B के बराबर होगा। आपके मन में क्वेश्चन आता होगा कि आखिर कैसे होगा, तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों कैसे आया। त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल क्या, यानी इस त्रिभुज के बारे में बात कर रहा है। तो इस त्रिभुज में देखिए आपको क्या है, हमको हाइट पता है और आधार मालूम है। तो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकालने के लिए क्या करते थे, 1/2 गुने आधार। आधार देखिए क्या है AC है, तो AC गुने हाइट क्या है, तो H1 है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इसी प्रकार ABC यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में क्या होगा, इसका भी सेम वही होगा, 1/2 गुने आधार, देखिए इसका भी आधार वही है AC, गुने इसका ऊंचाई देखिए H2 है। तो यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, बच गया क्या H1 और H2। देखिए H1 और H2, तो H1 देखिए H1 का मान हम मान सकते हैं क्योंकि ये दूरी अगर यहाँ पे होगा तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होगा बराबर। तो H1 का हम कह सकते हैं A और H2 का कह सकते हैं B। तो इसी प्रकार हमारा क्या हो गया AB हो गया। अगर आपसे पूछ दें कि इस त्रिभुज की बात हुई, अगर इस त्रिभुज की बात होगी तो उसी तरह हम लोग कर देंगे, त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बहुत ही बेसिक बताऊंगा और बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगा ताकि आपकी कॉन्सेप्ट जो आपका क्लियर हो। देखिए दोस्तों, अगर आपको इस त्रिभुज के बारे में पूछ दे कि अगर इस त्रिभुज, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज का अनुपात किसके बराबर होगा, तो हम इसी प्रकार कह सकते हैं C, देखिए C और D के अनुपात के क्या होगा बराबर होगा। तो इस पॉइंट को याद कर लिएगा दोस्तों। अगला देखिए, बहुत ही बेसिक बताऊंगा जो आपको कभी दिखा नहीं होगा। देखिए दोस्तों, अगला जो कॉन्सेप्ट बताऊंगा, अक्सर एग्जाम में देखे होंगे, आपसे पूछ देगा कि कोई हमारे पास समांतर चतुर्भुज है, कोई चतुर्भुज है, मान लीजिए समांतर नहीं कहेंगे, कोई चतुर्भुज है A B C और D, और कह रहा है कि एक चतुर्भुज के जितने में मिडिल पॉइंट यानी मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु को एक दूसरे से क्या कीजिए, देखिए ये मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु को एक दूसरे से क्या कीजिए मिला दीजिए। मिलाने के बाद आपसे पूछेगा कि जो एक चतुर्भुज के अंदर जो है कौन सा चतुर्भुज बन रहा है, तो आपसे ऑप्शन में रहेगा वर्ग, आयत, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज या सम चतुर्भुज। इसी प्रकार क्वेश्चन देखने को मिलता है कि कोई चतुर्भुज है उसके मध्य बिंदु को मिला दे रहे हैं, तो बताइए वर्ग होगा कि आयत होगा कि समांतर चतुर्भुज होगा कि सम चतुर्भुज होगा। तो दोस्तों आपको मैं बहुत ही बेसिक बता दे रहा हूं, ध्यान रहे कि जब कोई
समांतर चतुर्भुज हो, जब कोई समांतर चतुर्भुज हो और उसके मध्य बिंदु को मिला दिया जाए तो हमसे पूछा जाए कि किस प्रकार का चतुर्भुज होगा, तो अब ध्यान दीजिएगा, ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, विकर्ण बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, विकर्ण बोलेंगे। अगर यहाँ पर अगर 90 डिग्री का कोण बनेगा तो ये चतुर्भुज हमारा आयत होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर यहाँ पर हमारा चतुर्भुज कोण जो है 90 डिग्री का बनेगा तो ये क्या होगा, आयत होगा। लेकिन एक चतुर्भुज में मैंने पहले ही प्रॉपर्टी बता दिया कि कोई भी चतुर्भुज है उसका जो विकर्णों का जो समद्विभाजित कोण होता है वो 90 डिग्री का नहीं होता। तो ये तो हमारा चतुर्भुज ही है, ये चतुर्भुज में 90 डिग्री का कोण होगा ही नहीं, तो हमारा कोई अगर 90 डिग्री का नहीं होगा तो ऑप्शन को क्या मारेंगे हम, समांतर चतुर्भुज मानेंगे। देखिए दोस्तों, बहुत ही बेसिक बता रहा हूँ, आप बस वीडियो में बने रहिएगा। इसके बाद में चतुर्भुज के कितने टाइप होते हैं, कितने चतुर्भुज के टाइप होते हैं, उस टाइप के बारे में जानेंगे, एक एक करके डिटेल जानेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, अब हम चतुर्भुज के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट जान गए। अब चतुर्भुज की कितने टाइप होते हैं, यानी टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल के बारे में जानेंगे कि आखिर चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं। तो चतुर्भुज हमारा 5 प्रकार का होता है दोस्तों। जैसा कि आप पहला देख रहे हैं समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम, दूसरा हमारा है समचतुर्भुज यानी रोम्बस, तीसरा हमारा आयत है जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में रेक्टेंगल, चौथा है वर्ग यानी स्क्वायर, और पांचवा हमारा है समलंब चतुर्भुज। दोस्तों सब कॉन्सेप्ट मतलब एक एक टॉपिक के बारे में अब मैं आपको बेसिक से बताऊंगा, आप वीडियो में बने रहिएगा। आइए दोस्तों, अब चतुर्भुज के एक एक टाइप के बारे में हम बेसिक नॉलेज ज्ञान करते हैं, यानी नॉलेज प्राप्त करते हैं। बेसिक बताऊंगा जो हर एग्जाम में देखने को मिलेगा। बेसिक से ही दोस्तों ट्रिक बनता है, आप कभी मत सोचिएगा ट्रिक से बेसिक बना। जब तक आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप ट्रिक नहीं बना सकते। और बेसिक आपको नॉलेज है तो कितना भी बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो आप उसको क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो देखिए, जैसा कि पहला टॉपिक हमारा समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम के बारे में कुछ फुल डिटेल में जानते हैं दोस्तों। जैसा कि हमारा क्या है, एक ये देखिए, ये एक प्रकार का समांतर चतुर्भुज है, इसको कह सकते हैं ए बी सी और डी। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछ दे कि समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं तो ऐसी 4 भुजाएं जिसके आमने सामने की भुजा क्या हो, एक दूसरे के समांतर हो। देखिए, ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है। कह सकते हैं कि ए बी समांतर डी सी के और ए डी समांतर बी सी के। ध्यान रखिएगा दोस्तों, समांतर चतुर्भुज में ये जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, देखिए समद्विभाजित करते हैं। ठीक है दोस्तों, समांतर चतुर्भुज में जो विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं 90 डिग्री का नहीं होता, ध्यान रखिएगा। देखिए, कोण ए जो है और कोण बी मिलाकर जो है 180 डिग्री का कोण बनता है। यानी ये कोण और ये कोण अगर समांतर चतुर्भुज में है तो उसके आसन्न कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसी प्रकार कह सकते हैं कि कोण डी प्लस कोण सी, इन दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180। बहुत ही बेसिक बताऊंगा, बस ध्यान में रखिएगा दोस्तों। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे के बराबर नहीं होता, यानी कह सकते हैं कि ए सी बराबर बी डी कभी नहीं होता है, यानी ए सी और बी डी जो है विकर्ण बराबर नहीं हो सकते हैं। ये होता है इसके भी बराबर नहीं होते हैं और ये इसके बराबर नहीं होते। ध्यान दीजिएगा, समांतर चतुर्भुज में जो कोण होते हैं आमने सामने के, देखिए ये जो एंगल जो है कोण ए जो है कोण सी के बराबर होगा, यानी ये कोण इस कोण के बराबर होगा। अब अगर आपसे कह दे ये 50 डिग्री है तो इसको भी हम लोग बोलेंगे 50 डिग्री। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इसी प्रकार कोण बी जो होगा वो कोण डी के बराबर होगा। ध्यान दीजिएगा, सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण का मतलब होता है कि जो इसके सामने वाला कोण है, देखिए इस कोण के सामने वाला कोण ये है, तो ये कोण और ये कोण एक दूसरे के क्या होगा, बराबर होगा। तो इसके सम्मुख कौन है, यानी सम्मुख का मतलब सामने। देखिए बी के सामने कौन है, तो ये कोण है, यानी कोण डी एक दूसरे के बराबर होगा। अगर आपसे पूछ दे कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए, तो बहुत ही बेसिक, देखिए अगर आपसे पूछ दे कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा क्या हो जाएगा, आधार। देखिए अगर इसका ऊंचाई देखिए, ये ऊंचाई दोस्तों ये हमारा क्या है, ऊंचाई हो गया, तो आधार गुने ऊंचाई होता है। ठीक है दोस्तों, अगर दूसरा क्षेत्रफल यानी आपको आधार दे दे और विकर्ण हो, अगर आधार दे दे और विकर्ण और थीटा का मान दे दे तो आपसे पूछेगा क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा दोस्तों कि देखिए ए बी गुने ए डी साइन थीटा। याद रखिएगा, अगर आपके पास आधार हो, विकर्ण हो और थीटा का मान दिया हो तो उससे भी आप समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो ये हमारा बेसिक समांतर चतुर्भुज का। इसके बाद हम आएंगे सम चतुर्भुज के बारे में बेसिक नॉलेज प्राप्त करेंगे।
आइए दोस्तों, दूसरा टॉपिक हमारा समचतुर्भुज के बारे में। बहुत ही बेसिक बताऊंगा, बहुत ही ट्रिकी बताऊंगा, ताकि आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं समचतुर्भुज, सम का मतलब समान और चतुर्भुज का मतलब चार भुजा वाला, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी वो हमको समचतुर्भुज कहलाएगा। जैसे देखिए, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा, ये क्या है? देखिए ए बी सी और ये डी, तो ये चार भुजा जो है सभी बराबर है। तो कह सकते हैं अगर ये ए है, ये भी ए, ये भी ए और ये ए है। ध्यान दीजिएगा, देखिए इसका विकर्ण यानी AC को जब मिलाएंगे और DB को मिलाएंगे, ये दोनों विकर्ण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं और एक दूसरे को 90 डिग्री पर यानी समकोण पर काटते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा इसमें कि समचतुर्भुज में जब दो विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं तो कितने डिग्री पर? 90 डिग्री में। इसमें क्या होता है, ये इसकी लंबाई और इसकी लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। उसी प्रकार इसकी लंबाई और इसकी लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। इसका ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि अगर आपसे इसका क्षेत्रफल पूछेगा कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा 1/2 गुने विकर्ण यानी D1 इसको मान लेते हैं, D2 इसको मान लेते हैं, यानी विकर्णों का गुणनफल। देखिए D1 गुने D2। तो ये ध्यान दीजिएगा कि जब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आपसे पूछेगा तो 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल। अगर आपसे पूछ दे कि इसका समचतुर्भुज का परिमाप, तो परिमाप का मतलब क्या होता है? आप सभी भुजाओं को जोड़ दीजिए, तो ए कितना हो जाएगा? तो 4a। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर ध्यान दीजिए कि अगर हम इस पार्ट को निकाल लेते हैं, बहुत ही ये जो इंपॉर्टेंट मैं बात बता रहा हूँ आपको, हम इस पार्ट को क्या कर रहे हैं? निकाल दे रहे हैं। इस पार्ट को देखिए, इसको मान लेते हैं O, तो ये हमारा क्या हो गया? O हो गया, ये A, ये B, ये। ठीक है दोस्तों, देखिए ये पूरा हमारा क्या था? D2, ये पूरा क्या था हमारा? D1। तो इसको हम मान सकते हैं कि हम इसको मान सकते हैं D1/2 और इसको मान सकते हैं D2/2, क्योंकि आधा हो जाएगा। पूरे D2 है तो आधा लेंगे तो D2, और पूरा D1 है तो आधा लेंगे तो D2। तो ध्यान दीजिएगा कि हम अभी पढ़ रहे हैं कि समचतुर्भुज में जो विकर्ण एक दूसरे को कितने डिग्री पे काटते हैं? 90 डिग्री पे। तो ये हमारा 90 डिग्री होगा, तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि एक समकोण त्रिभुज होगा, क्योंकि किसी भी त्रिभुज में अगर एक कोण 90 डिग्री का बनता है तो वो कौन सा त्रिभुज होगा? तो समकोण त्रिभुज होगा। देखिए समकोण त्रिभुज के सामने वाले को हम लोग बोलते हैं कर्ण। क्या बोलेंगे? कर्ण बोलेंगे, हाइपोटेनस। तो इसको हम लोग देखिए, इसकी लंबाई दी हुई है a। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, तो हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय है। ध्यान दीजिएगा, पाइथागोरस प्रमेय हमारे पास है। क्या है कि कर्ण का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर आधार, कुछ भी मान सकते हैं, इसको भी आधार मान सकते हैं, इसको भी लंब मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कर्ण का स्क्वायर बराबर D1 यानी लंब का स्क्वायर और प्लस D2 आधार का स्क्वायर कर सकते हैं दोस्तों। देखिए a का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? D1²/4, ये हो जाएगा D2²/4। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए इसका एलसीएम जब इसका एलसीएम लेंगे तो a² ये क्या हो जाएगा? D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर बाई 4, और इस बाई 4 को यहाँ यानी a का स्क्वायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये जो मैं नोट्स बता रहा हूँ, पॉइंट बता रहा हूँ, बहुत ही हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देख रहे हैं आप कि विकर्णों के वर्गों का योग क्या है दोस्तों? विकर्णों के वर्गों का योग उसके भुजा के वर्ग का कितना गुना है? 4 गुना है। तो आपसे डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए किसी समचतुर्भुज में विकर्णों के वर्गों का योग उसके भुजा के वर्ग का कितना गुना होता है? तो कितना गुना होता है दोस्तों? 4 गुना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, अगला जो टाइप है चतुर्भुज का वो है आयत यानी रेक्टेंगल। बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है और हर एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन आता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आयत यानी एक आयत की आमने सामने की भुजाएं जो होती हैं एक दूसरे की क्या होती हैं? बराबर। यानी ये भुजा इस भुजा के बराबर होता है और ये भुजा इस भुजा के बराबर होता है। इसको मान सकते हैं कि A, B, C और ये D। ठीक है दोस्तों, इसमें मजेदार की बात यह है कि एक आयत में विकर्ण एक दूसरे के क्या होता है? बराबर होता है। तो इसको हम कह सकते हैं कि AC बराबर BD। ये ध्यान से देखिएगा कि एक आयत में जो होता है वो विकर्ण जो होता है हमारा कितना होता है? एक दूसरे के बराबर होगा। देखिए आयत में जो प्रत्येक कोण है, देखिए ये आयत में जो प्रत्येक कोण होते हैं यानी कोण A, कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D, ये सारे कोण 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण जो होता है आयत में वो 90 डिग्री होता है। देखिए ये जो विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ये इसकी लंबाई इसके लंबाई के बराबर होती है। ये दोनों यानी इसको कह सकते हैं कि AO बराबर OC, उसी प्रकार BO, देखिए BO बराबर OD।
ठीक है दोस्तों, तो ये प्रॉपर्टी है। अगर आपसे पूछ दे कि आयत का क्षेत्रफल बताइए, देखिए दोस्तों बहुत ईजी है, कुछ जानना नहीं है, तो आयत का क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है दोस्तों, इसी को हम लोग शॉर्टकट में क्या लिख सकते हैं, एल इंटू बी। देखिए इसकी लंबाई एल है, इसकी चौड़ाई है, तो ये इसके बराबर, तो ये भी एल हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। एल का मतलब लंबाई यानी लेंथ, और बी का मतलब चौड़ाई यानी ब्रेथ। तो ये आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई। अगर आपसे परिमाप यानी पेरीमीटर पूछ दे, परिमाप यानी पेरीमीटर पूछ दे तो क्या होगा, तो सारी भुजाओं का योग क्या हो जाएगा, तो एक ये एल यहाँ है, एक ये है, तो 2L 2B, 2 कॉमन ले लेते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, L प्लस बी। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे एक आयत का विकर्ण पूछता है, बहुत पूछता है ये कि आयत का विकर्ण क्या होता है, तो देखिए दोस्तों कुछ करना नहीं है, आयत का विकर्ण होता है अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर अब प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। अगर आप हमसे पूछेंगे कि कैसे आया, तो मेरे पिछले वीडियो को आप जरूर देखिए, जो कि मैं लिंक में भी दे चुका हूँ, क्योंकि ज्योमेट्री में मैंने पहला लाइन एंड एंगल के बारे में बताया था, दूसरा सर्कल के बारे में बताया था, तीसरा हमारा टॉपिक है चतुर्भुज। तो आप मेरे पिछले वीडियो को जरूर देखें कि आखिर ये विकर्ण कैसे आया। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों अगला जो हमारा टाइप है वर्ग यानी स्क्वायर। बहुत ही बेसिक बताऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बताऊंगा, ताकि आपका टाइम बर्बाद मुझे करने का कोई मतलब नहीं है। मैं ऐसी चीज़ें बताऊंगा ताकि आपको एग्जाम में मिले ही मिले। देखिए वर्ग के बारे में, यानी वर्ग का आपको जानकारी प्राप्त करना है तो आप क्या कहेंगे, वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं, एक दूसरे के बराबर होती हैं। देखिए ए बी सी और डी, तो ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, कह सकते हैं इसकी लंबाई ए, तो ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए। देखिए वर्ग के प्रत्येक कोण यानी कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री। इसमें सबसे ज़्यादा मज़ेदार की बात है, जो वर्ग के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को जो है 90 डिग्री पे क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। एक दूसरे को कितने डिग्री पे समद्विभाजित करते हैं, 90 डिग्री पे। अब वर्ग के जो प्रत्येक विकर्ण होते हैं एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये इसके बराबर थे, ये इसके बराबर, यानी ये विकर्ण कह सकते हैं कि AC बराबर BD, तो इसके विकर्ण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर आपसे पूछ दे कि वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल पहले से भी हम लोग जानते हैं, भुजा का स्क्वायर, तो भुजा यहाँ सब बराबर है यानी A का स्क्वायर। अगर आपसे पूछ दे परिमाप, दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछ देते परिमाप, तो परिमाप यानी पेरीमीटर का मतलब सारे भुजाओं को जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 4A हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इससे भी इंपॉर्टेंट अगर आपसे विकर्ण पूछ ले, कभी क्वेश्चन में आपसे पूछ दे कि वर्ग का विकर्ण बताइए, तो वर्ग का विकर्ण यानी डायगोनल क्या होगा दोस्तों, वर्ग का विकर्ण यानी डायगोनल। देखिए पूछ दे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, A इंटू √2। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इस सारे क्वेश्चन हर एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछने को देखने को मिलता है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे वीडियो को अगर अच्छा लग रहा होगा तो कृपया लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला जो हमारा यानी लास्ट हमारा समलंब चतुर्भुज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। देखिए समलंब चतुर्भुज का परिभाषा हो गया कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं जो होती हैं एक दूसरे की क्या होती हैं, समांतर होती हैं। देखिए इसकी कौन कौन सी भुजा समांतर है, तो मान लीजिए कि हमारा ABCD हो गया। ठीक है, तो देख रहे हैं आप कि ये भुजा यानी AB भुजा DC के समांतर। क्यों DC के समांतर है, क्योंकि अगर इसके भुजा को अगर हम आगे बढ़ाएंगे या पीछे बढ़ाएंगे तो कभी एक दूसरे को देखिए नहीं काटेगा। और समांतर चतुर्भुज का परिभाषा क्या है, यानी समांतर रेखा का परिभाषा क्या है कि ऐसी दो रेखा जिसके इसके बीच में समान अंतर हो, यानी इसकी यहाँ तक अगर लंबाई A है तो यहाँ भी इसकी लंबाई क्या होगा, A ही होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये यानी AB समांतर किसके, CD के। अगर कहेंगे आप कि ये क्यों नहीं है, तो अगर आप इसको देखिए आगे बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को काट देगा, तो समांतर रेखा का ये परिभाषा हमारा नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये पहला बेसिक हो गया। इसमें ध्यान दीजिएगा कि कोण A जो है प्लस कोण D, और इसी प्रकार कोण B प्लस कोण C जो होता है, इन दोनों कोणों का योग 180 होता है। यानी इस कोण को और इस कोण को जब जोड़ देंगे तो किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के। इस कोण को और इस कोण को जोड़ देंगे तो कितने के बराबर होगा, 180 डिग्री के। अगर आपसे पूछ दे सबसे इंपॉर्टेंट लाइन कि अगर आपसे पूछ दे कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ईजी तरीके से देखिए क्या हो जाएगा, 1/2 समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाओं का योग कहने का मतलब कि AB प्लस CD। देखिए 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। ऊंचाई देखिए ये हमारे यहाँ है, ये क्या हो गया, गुने ऊंचाई। तो
तो ये हो गया समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। एक बात याद रखिएगा दोस्तों, इसमें बहुत ही, अब जो लाइन मैं बताने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, बस ध्यान से देखिएगा। अच्छा लगेगा तो शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। देखिए आप देख रहे हैं कि अगर हम ए को क्या कीजिए, इसके सामने वाली भुजा यानी कोण सी से मिला देते हैं और फिर बी के सामने वाले कोण इससे मिला देते हैं, तो आप यहाँ पे एक नोट पॉइंट याद रखिएगा, ये हमारा क्या हो गया, ओ हो गया। तो हम कह सकते हैं कि ओ ए ओ बटा ओ सी किसके बराबर होगा, तो कह सकते हैं कि बी ओ बटा ओ डी। इस लाइन को याद रखिएगा कि जब समलंब चतुर्भुज में उसके सम्मुख कोण जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, ए ओ सी के अनुपात में, देखिए इसका और इसका अनुपात इसके और इसके अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं उम्मीद करूंगा कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और मैं ज़रूर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो मैं आपसे जुड़ा रहूँगा। आपका प्यार हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है ताकि अच्छे से अच्छा कॉन्सेप्ट लाऊँ और आपका हर प्रॉब्लम सॉल्व करूँ। इसी के साथ जय हिंद दोस्तों।